जरा सोचिए, एक छोटी सी 7 साल की बच्ची जो बाजार के कोने में खड़ी है, हाथ में एक छोटा सा कटोरा और जुबान पर सिर्फ एक दुआ, अल्लाह जी मेरी अम्मी ठीक हो जाए, मैं स्कूल जा पाऊं। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है एक छोटी सी दुआ की ताकत? आज की कहानी आपके दिल को जरूर छू लेगी। एक छोटे से गांव में अक्सा नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। बाप की वफात उसकी पैदाइश के बाद हो गई थी और अम्मी एक सिलाई का काम करके घर चलाती थी। घर बहुत छोटा था, लेकिन अक्सा के सपने बहुत बेद। वो स्कूल जाकर डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि अपनी अम्मी को कभी काम ना करना पड़े। एक दिन अक्सा की अम्मी बीमार पड़ गई। घर में दवाई के पैसे तक नहीं दी। अक्सा ने अपने खिलौने, अपने कपड़े सब बेच दिए, लेकिन पैसे एफआईआर भी कम पड़ गए। वो बाजार के कोने में बैठ के दुआ करती, अल्लाह जी मैं भीख नहीं मांग रही, बस अम्मी को ठीक कर दीजिए। लोग गुजरते, कुछ देख कर चले जाते, कुछ थोड़े पैसे उसके हाथ में दे जाते। उसी बाजार में एक अमीर औरत का गुजर होता है। वो अक्सा के मासूम चेहरे और उसकी दुआ से इतनी प्रभावित होती है कि उससे बात करने लगती है। बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? अक्सा के आंसू रुकते नहीं। वो कहती, मैं अम्मी के लिए दुआ करती हूँ, पैसे नहीं है स्कूल के। औरत का दिल पिघल जाता है। वो अक्सा को अपने घर ले जाती है, उसकी अम्मी का इलाज करवाती है और अक्सा का एडमिशन एक अच्छी स्कूल में करवाता है। समय के साथ अक्सा बहुत मेहनत करती है, दिन रात पढ़ाई करती, दुआ करती और अपनी अम्मी के साथ वक्त गुजरती। सालों के बाद अक्सा डॉक्टर बन जाती है। उसने अपने सपने के हॉस्पिटल बनाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। एक दिन अक्सा उसी बाजार के कोने से गुजरती है जहां कभी वो खुद बैठी थी। वो रुककर मुस्कुराती है, आंखों से आंसू तापक रहे होते हैं। अल्लाह जी शुक्रिया, एक छोटी सी दुआ ने मेरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, जिंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं होती। कुछ लोग जन्म से ही हर सुख सुविधा पा लेते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दुनिया के इस मेले में बिल्कुल अकेलाए रह जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही मासूम अनाथ लड़की की है जिसका नाम था आलिया। छोटी सी आलिया के माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजार गए। उसके पास ना अपना घर था, ना अपना कोई। गांव वाले कभी कभी खाना दे देते, लेकिन ज्यादातर वक्त उसे भूखा सोना पड़ता। एक दिन गांव में एक मेला लगा। सारे बच्चे नए नए कपड़े पहनकर जा रहे थे। आलिया भी दूर से देख रही थी। उसके दिल में भी ख्वाहिश थी एक मिठाई खाने की, लेकिन जेब में एक पैसा भी नहीं था। उसी वक्त एक बुजुर्ग फाकिर उसके पास आए और प्यार से बोले, बेटा, गम ना कर, अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। दुआ करो, तुम्हारी दुआएं जरूर कबूल होंगी। अगली सुबह एक शहर से आए लोग गांव में लोगों की मदद कर रहे थे। एक नेक दिल औरत आलिया को देखती है और प्यार से कहती है, बेटा, तुम अकेली क्यों हो? तुम्हारी माँ बाप कहाँ हैं? आलिया आंसू भरी आवाज में अपनी कहानी सुनाती है। वो औरत आलिया को अपने घर ले आई। उसने आलिया को नए कपड़े, प्यार भरा घर और मां जैसी ममता दी। आलिया की जिंदगी बदल गई। जो लड़की सड़कों पर भूखी सोती थी, आज एक प्यार भरे घर में मुस्कुराती थी। उसने अपने दिल से शुक्र अदा किया, या अल्लाह, आपने मेरी दुआ सुन ली। दोस्तों, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कभी अपनी उम्मीद और दुआ का दामन छोड़ना मत, क्योंकि अल्लाह की रहमत से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं। हमेशा दुआ करो, अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों, आज की कहानी एक छोटे से गांव के लड़के की है जिसका सपना था अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। कहानी शुरू होती है एक गांव से जहां सुख सुविधा कम थी, लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी थी। बेटा, ज्यादा पढ़ाई मत कर,
थोड़ा आराम भी कर ले। माँ, मैं इंजीनियर बनूंगा और आपको शहर ले जाऊंगा। फिर आपको कभी चूल्हा जला के आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। मेरे लाल, अगर तू सच में इंजीनियर बन गया ना, तो ये पूरी दुनिया देखेगी कि गरीबी सपनों को रोक नहीं सकती। राम, तुम हमेशा टॉप करते हो, लेकिन याद रखो, गांव के बच्चे अक्सर शहर के बच्चों से पीछे रह जाते हैं। सर, मैं सबको दिखाकर रहूंगा, गांव का लड़का भी बड़ा बन सकता है। इंजीनियर बनेगा? सपने मत देख बे। एक दिन ये लोग ताली बजाएंगे, दिन में काम, रात में पढ़ाई। राम ने अपना खून पसीना बहा दिया। बहुत बार उसने थक कर छोड़ने का सोचा, लेकिन माँ बाप के चेहरे उसे हमेशा याद आते थे। या अल्लाह, बस एक मौका दे दे, मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा। मुझे डर नहीं, बस विश्वास है। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के इस साल के रिजल्ट्स आ गए हैं और टॉपर हैं गांव के राम कुमार। सब गांव वाले शॉक्ड और खुश। माँ रो रो कर राम को गले लगाती है। मेरा बेटा, आज तूने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। मुझे अपने राम पे नाज है। दोस्तों, राम की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने बड़े रखने से कभी घबराना नहीं चाहिए। गरीबी, मुश्किलें, ताने सब एक दिन खुद खत्म हो जाते हैं, लेकिन सपने अगर सच्चे हों तो वो दुनिया जरूर बदलते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एक छोटी सी बस्ती में एक गरीब औरत रहती थी। हर दिन वो अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ मांगती, या अल्लाह मुझे एक नेक औलाद अता फरमा। लेकिन सालों तक उसकी दुआ कबूल न हुई और लोग उसका मजाक बनाते थे। लेकिन उस औरत का यकीन अल्लाह पर कभी कम नहीं हुआ। क्या आप जानते हो उसके सब्र का अंजाम क्या हुआ? एक छोटी सी बस्ती में अमीना नाम की एक औरत रहती थी। उसका शौहर एक मजदूर था और घर की हालत बहुत तंग थी। अमीना रोज रात को तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ मांगती, या अल्लाह मुझे एक ऐसी औलाद अता कर जो दीन का सहारा बने, जो मुसलमानों का फाखर बन। लेकिन वक्त गुजरता गया। 1 साल, 2 साल, फिर 10 साल। लोग कहने लगे, अमीना, तुम्हारी दुआ कभी कबूल नहीं होगी, तुम कब तक इंतजार करोगी? लेकिन अमीना हर बार मुस्कुरा कर कहती, मेरा रब जब चाहेगा मुझे अता करेगा। मेरा काम सिर्फ सब्र और दुआ है। एक रात अमीना ने सपना देखा जिसमें एक रोशनी उसके घर को रोशन करती है। उसने इस सपने का मतलब समझा कि अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है। कुछ महीनों बाद अल्लाह ने आमीना को एक बेटे से नवाजा। उसने उसका नाम इब्राहिम रखा। इब्राहिम बचपन से ही अदब और दीन पर चलने वाला था। जब दूसरे बच्चे खेलते, इब्राहिम कुरान की तिलावत करता। जब दूसरे लोग झूठ बोलते, इब्राहिम सच्चे पर कायम रहता। सालों बाद इब्राहिम एक आलिम बन गया। लोग दूर दूर से उससे दीन सीखने आते। वो वही बस्ती थी जहां लोग अमीना का मजाक बनाते थे, और अब वही लोग कहते थे, कश हमारी मां भी ऐसी दुआ करती जाती जैसे अमीना करती रही। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दुआ कभी जाया नहीं होती। शायद अल्लाह तुरंत ना दे, लेकिन वो हमेशा बेहतरीन वक्त और बेहतरीन चीज के साथ अता करता है। जो अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह उसके लिए वो रास्ते खोलता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। ऐसी ही खूबसूरत कहानी हम आपको हमेशा लाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी ऐसी परछाइयाँ ले आती हैं कि इंसान के हौसले टूटने लगते हैं। ये कहानी है एक गरीब परिवार की, जिन्होंने हर मुश्किल के सामने सिर्फ सब्र और दुआ के सहारे जिंदगी का सफर तय किया। एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी के अंदर एक जवान माँ शबनम बिस्तर पर बीमार पड़ी है। उसकी 8 साल की बेटी अमीना उसका हाथ पकड़कर रो रही है। अमीना बोलती है, अम्मी, आप जल्दी ठीक हो जाओ ना।
शबनम मुस्कुरा के कोशिश करती है, अल्लाह सब ठीक कर देगा मेरी जान। शबनम के शोहर रहीम शहर में मजदूरी करते थे। दिन भर की मेहनत के बावजूद वो मुश्किल से रोजी कमाता था। गरीबी उनके घर के हर कोने में बसी हुई थी। शहर का एक दोस्त रहीम के पास आकर कहता है, रहीम, सुना है तेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। रहीम के चेहरे पर फिक्र के साए छा जाते हैं। अल्लाह रहम करे, मुझे पैसा भी नहीं मिला दवाई के लिए। रहीम का दिल टूटा हुआ है, पर वो काम करना छोड़ नहीं सकता। जब रहीम परेशान था, तब अमीना छोटी सी बच्ची होने के बावजूद भी माँ के लिए कुछ भी करना का फैसला कर चुकी थी। अमीना गलियों में छोटी मोटी चीज़ें बेचकर पैसे ले रही थी। कोई उसके मासूम चेहरे को देखकर कुछ पैसा दे देता है। एक औरत कहती है, बेटा तुम तो छोटी हो, घर पे क्यों नहीं हो? अमीना मुस्कुराती है और कहती है, अम्मी के दवाई के लिए पैसे चाहिए, इसलिए। वो रात तक काम करती है, थक जाती है, पर माँ के लिए पैसा जमा करती है। एक रात शबनम की तबीयत और ख़राब हो जाती है। बाहर तेज़ बारिश हो रही है। रहीम घर लौटकर आ रहा है। कपड़ों से पानी टपक रहा है। घर के अंदर शबनम ज़्यादा बीमार है। रहीम कहता है, या अल्लाह, अब क्या करूं? छोटी अमीना बोलती है, अब्बू मैं दवाई लेने जाऊंगी। रहीम कहता है, नहीं बेटा, बाहर तूफ़ान है। पर अमीना नहीं मानती। अमीना भाग के निकल जाती है। अमीना बारिश में भीगती हुई दवाई लेने जाती है। पैसे कम पड़ जाते हैं। वो रास्ते पर लोगों से भीख मांगती है। एक बूढ़ा आदमी रूहानी नज़र से उसे देखता है और कहता है, बेटा, अल्लाह तुम्हारे जज्बे और उज़र ज़रूर देगा। वो दवाई के पैसे दे देता है। रहीम और अमीना ने मिलकर शबनम को दवाई दी। घर में सब दुआ करते हैं। अमीना मासूम हाथों से कहती है, या अल्लाह, मेरी अम्मी को बचा ले। थोड़ी देर बाद एक पड़ोसी डॉक्टर आता है जो फ्री में इलाज करता है। धीरे धीरे शबनम की तबीयत भी ठीक होने लगती है। महीने बीत गए। रहीम ने मेहनत करके पैसा जोड़ लिया। एक छोटा सा पक्का घर बनाया। अमीना स्कूल जाने लगी। एक दिन शबनम बेटी को गले लगा के कहती है, बेटा, सबसे बड़ी दौलत सब्र और दुआ है। दोस्तों, जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन हो, सब्र और दुआ के बिना जीत मुमकिन नहीं। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि गरीबी सबसे बड़ा इम्तिहान है और सबसे बड़ी ताकत। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ऐसी ही कहानियों के साथ हम आपको मिलते हैं। जिंदगी के सफर में सबसे गहरे रिश्तों के लिए शब्द नहीं, बस एक निगाह काफी होती है। भाई घर के अंदर आता है, बहन को गले लगाता है। बहन के चेहरे पे तसल्ली और सुकून। जहां माँ बाप का साया कम पड़ जाए, वहां एक भाई का कंधा ही बहन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। वो मुस्कान जो अपने खुद के दौड़ छुपाकर बहन के चेहरे पर खुशी देखना चाहता है। जब बहन अपने भाई के प्यार में सुकून पा लेती है, तो दुनिया का सबसे बड़ा इनाम मिल जाता है। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जरा सोचिए, एक छोटी सी 7 साल की बच्ची जो बाजार के कोने में खड़ी है, हाथ में एक छोटा सा कटोरा और जुबान पर सिर्फ एक दुआ, अल्लाह जी, मेरी अम्मी ठीक हो जाए, मैं स्कूल जा पाऊं। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है एक छोटी सी दुआ की ताकत? आज की कहानी आपके दिल को जरूर छू लेगी।
एक छोटे से गांव में अक्सा नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। बाप की वफ़ात उसकी पैदाइश के बाद हो गई थी और अम्मी एक सिलाई का काम करके घर चलती थी। घर बहुत छोटा था, लेकिन अक्सा के सपने बहुत बेद। वो स्कूल जाकर डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि अपनी अम्मी को कभी काम ना करना पड़े। एक दिन अक्सा की अम्मी बीमार पड़ गई। घर में दवाई के पैसे तक नहीं दी। अक्सा ने अपने खिलौने, अपने कपड़े सब बेच दिए, लेकिन पैसे एफआईआर भी कम पड़ गए। वो बाजार के कोने में बैठ के दुआ करती, अल्लाह जी, मैं भीख नहीं मांग रही, बस अम्मी को ठीक कर दीजिए। लोग गुजरते, कुछ देख कर चले जाते, कुछ थोड़े पैसे उसके हाथ में दे जाते। उसी बाजार में एक अमीर औरत का गुजर होता है। वो अक्सा के मासूम चेहरे और उसकी दुआ से इतनी प्रभावित होती है कि उससे बात करने लगती है। बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? अक्सा के आंसू रुकते नहीं। वो कहती, मैं अम्मी के लिए दुआ करती हूँ, पैसे नहीं है स्कूल के। औरत का दिल पिघल जाता है। वो अक्सा को अपने घर ले जाती है, उसकी अम्मी का इलाज करवाती है और अक्सा का एडमिशन एक अच्छी स्कूल में करवाता है। समय के साथ अक्सा बहुत मेहनत करती है, दिन रात पढ़ाई करती, दुआ करती और अपनी अम्मी के साथ वक्त गुजरती। सालों के बाद अक्सा डॉक्टर बन जाती है। उसने अपने सपने के हॉस्पिटल बनाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। एक दिन अक्सा उसी बाजार के कोने से गुजरती है जहां कभी वो खुद बैठी थी। वो रुककर मुस्कुराती है, आंखों से आंसू तापक रहे होते हैं। अल्लाह जी, शुक्रिया, एक छोटी सी दुआ ने मेरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, जिंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं होती। कुछ लोग जन्म से ही हर सुख सुविधा पा लेते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दुनिया के इस मेले में बिल्कुल अकेलाए रह जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही मासूम अनाथ लड़की की है जिसका नाम था आलिया। छोटी सी आलिया के माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजार गए। उसके पास ना अपना घर था, ना अपना कोई। गांव वाले कभी कभी खाना दे देते, लेकिन ज्यादातर वक्त उसे भूखा सोना पड़ता। एक दिन गांव में एक मेला लगा। सारे बच्चे नए नए कपड़े पहन कर जा रहे थे। आलिया भी दूर से देख रही थी। उसके दिल में भी ख्वाहिश थी एक मिठाई खाने की, लेकिन जेब में एक पैसा भी नहीं था। उसी वक्त एक बुजुर्ग फाकिर उसके पास आए और प्यार से बोले, बेटा, गम ना कर, अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। दुआ करो, तुम्हारी दुआएं जरूर कबूल होंगी। अगली सुबह एक शहर से आए लोग गांव में लोगों की मदद कर रहे थे। एक नेक दिल औरत आलिया को देखती है और प्यार से कहती है, बेटा, तुम अकेली क्यों हो? तुम्हारी माँ बाप कहाँ हैं? आलिया आंसू भरी आवाज में अपनी कहानी सुनाती है। वो औरत आलिया को अपने घर ले आई। उसने आलिया को नए कपड़े, प्यार भरा घर और मां जैसी ममता दी। आलिया की जिंदगी बदल गई। जो लड़की सड़कों पर भूखी सोती थी, आज एक प्यार भरे घर में मुस्कुराती थी। उसने अपने दिल से शुक्र अदा किया, या अल्लाह, आपने मेरी दुआ सुन ली। दोस्तों, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कभी अपनी उम्मीद और दुआ का दामन छोड़ना मत, क्योंकि अल्लाह की रहमत से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं। हमेशा दुआ करो, अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।